आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी 6 क्लास की उसको देखेंगे। उसका आज हम पहला चैप्टर देखेंगे और हम समझेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है इस पूरे चैप्टर को, या हमें ये 6 क्लास की पूरी हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, इसे कैसे डील करना है, फिर क्वेश्चंस कैसे बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ये एक्चुअली बिहार बोर्ड की बुक है, इसलिए आपको यहाँ पे चैप्टर 2 दिख रहा होगा और ये थोड़ी सी अलग भी है एनसीईआरटी से। आप इसे नहीं पढ़ें, आप एनसीईआरटी प्रीफर करें, एनसीईआरटी पढ़ें, वो बेहतर है आपके लिए। जो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अच्छा, ये क्या बताएगा, 6 क्लास में बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है हिस्ट्री। तो ये बताता है कि हमें क्या पढ़ना है, इस बुक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अच्छा, क्या पढ़ेंगे मतलब कि हम पढ़ेंगे कि मानव सभ्यता का विकास हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इन सारी चीज़ों। तो क्या में हम पढ़ेंगे कि आज से बहुत साल पहले क्या था, लोगों का जीवन क्या था, उनका रहन सहन क्या था, उनका कपड़ा लत्ता कैसा होता था, वो व्यापार क्या करते थे, वो खाते क्या थे, वो रहते का क्या थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि आज से बहुत साल पहले मानव जीवन शुरुआत कैसे हुआ, नगरीय सभ्यता कैसे शुरुआत हुई, कब राजाओं का काल आया, कब हमने किताबें लिखनी स्टार्ट की, कब हमने बर्तन बनाना सीखा, कब हमने रहना सीखा, कब हम शिकार करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि हमने ये सारी चीज़ें की कहाँ, मतलब कि लोग अगर कहाँ रहते थे, लोग कहाँ अपना जीवन यापन करते थे, लोग कैसे रहते थे और कहाँ आते जाते थे, कहाँ उन्होंने सबसे पहले अपनी नगरीय सभ्यता स्टार्ट की, कहाँ उन्होंने पुस्तकों का लिखना स्टार्ट किया, कहाँ उन्होंने अपने जीवन को शुरुआत किया। ये सारी चीज़ें कहाँ की, जंगल में की या रोड पे की या फिर नदी के किनारे की या पहाड़ों के बीच में की, कहाँ की, सारी सभ्यता का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कैसे हुआ, मतलब कि कैसे धीरे धीरे मानव सभ्यता हुआ, फिर मानव सभ्यता ख़त्म भी हुई, एक सभ्यता, फिर एक नई सभ्यता कैसे आ गई, फिर जो सभ्यता ख़त्म हुई वो कैसे ख़त्म हुई, नई सभ्यता जो आई वो कैसे आई। हम लोगों ने कैसे सीखा कि हमें आग जलाना है, हम लोगों ने कैसे सीखा कि पहिया बनाना है, हम लोगों ने कैसे सीखा कि हम लोगों को एक एक नगरीय सभ्यता का विस्तार करना है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखिएगा फ्रेंड्स, इस 4 वर्ड्स से लेके हम ये पूरा चैप्टर इन चारों वर्ड्स के थ्रू समझ जाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बहुत मज़ेदार तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि क्या होता है, कब होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है। ये बिहार बोर्ड की है तो इसको हम साइड करते हैं। अब आते हैं हम रसीदा के क्वेश्चन पे। रसीदा एक 6 क्लास की बच्ची है जो कि पूछती है कि वो कहीं पढ़ती है, किसी पेपर में पढ़ती है कि आज से 100 साल पहले। फिर उसके दिमाग में आता है कि आज से 100 साल पहले कुछ चीज़ें हुई होंगी, इसका पता चलता कैसे है। आज से अगर 100 साल पहले कुछ चीज़ें होती हैं तो उसका पता कैसे चलता है। जैसे कि आज से कुछ साल पहले रसीदा 5 क्लास में थी, 4 क्लास में थी, और उसे पता है कि 4 क्लास में उसका बर्थडे कहाँ मनाया गया था, या उसे पता है 5 क्लास में उसकी टीचर कौन कौन थी, उसको हिस्ट्री कौन पढ़ाती थी, काश मैं भी रहती, सॉरी, और उसको कहाँ जा मतलब कहाँ घूमने गई थी। ठीक, उसके 10 साल पहले की चीज़ें उसे नहीं याद है क्योंकि वो अभी 6 क्लास में है, तो वो 10 साल पहले बच्ची होगी। तो वो चीज़ें अपने माँ पापा से पूछती है कि मुझे बताइए कि जब मैं छोटी थी तो मैं कैसी थी, या हम लोग कहाँ घूमने गए थे, या हमारा घर कैसा था। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करती है। लेकिन उसको समझ में आता है कि आज से जब 100 साल पहले की बातें हों, या 1000 साल पहले की बातें हों, या लाख साल पहले की बातें हों, तो कैसे पता चलता होगा कि आज से 100 साल पहले, लाख साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ था और कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था, और इसका पता कैसे चलेगा हमें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें हुई थी। तो हम पहले रसीदा का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इन चारों टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो हम रसीदा के क्वेश्चंस पे आते हैं। हम रसीदा को समझाएंगे कि रसीदा कुछ चीज़ें जैसे कि बुक्स, तिथियाँ, पांडुलिपि जिसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, अभिलेख, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें मिलती हैं और हम इनके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था। जिसमें कि सबसे पहले हम कार्बन 14 को समझेंगे, जिसको रेडियो कार्बन भी कहते हैं, कार्बन 14 भी कहते हैं। तो इसको हम समझेंगे कि ये चीज़ क्या है और इसके थ्रू हम कैसे समझेंगे कि आज से 100 साल, 1000 साल या 1 लाख साल पहले क्या हुआ था। कार्बन 14 एक विधि है जिसमें होता यह है कि
जो जैसे जब कोई पौधा, कोई मनुष्य या कोई जानवर ज़िंदा होते हैं, तो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से, वायुमंडल से कार्बन-14 लेते हैं। जैसे हम, आप या कोई भी जो अभी ज़िंदा है, जीवित है, लिविंग है, वो कार्बन-14 लेता है वायुमंडल से। और जब हम सॉरी, मतलब जब कि ये चीज़ें मर जाती हैं, कोई मनुष्य मर जाता है, कोई पशु मर जाता है, कोई पौधा मर जाता है, तो डे पर डे एक निश्चित दर पे वो कार्बन-14 खत्म होने लगता है, उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। धीरे-धीरे वो लॉस करने लगता है। तो होता ये कि अब जो चीज़ें हमें मिलती हैं, ये काम भौतिक शास्त्री करते हैं, उनको अच्छे से आता है कि कैसे चेक करना है। तो जब हमें ये होता है कि अब जब कोई कंकाल मिलता है, या कोई पौधा का अंश मिलता है, या कोई बहुत पुराना पेड़ मिलता है, या पशु का कोई कंकाल या कोई चीज़ें मिलती हैं, तो हम उसके थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितना कार्बन खो चुका है। जिससे कि हमें पता चलेगा, वो जितना कार्बन खो चुका होगा, हम उतने साल पहले जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसको मरे हुए कितने साल हुए। जैसे कि मान लीजिए, कश्मीर में एक कंकाल मिला था, और एक कुत्ते का कंकाल मिला था, मतलब कि एक कब्र थी उसमें कि एक इंसान और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था। ठीक है, जब वो बाहर निकला, तो उसके बाद हमने उसका कार्बन-14 टेस्ट किया, और हमें पता चला कि वो हड़प्पा सिविलाइजेशंस के टाइम का है। तो उसके थ्रू हमें ये भी पता चला कि अच्छा, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग दफनाते भी थे। और ये भी पता चला कि अच्छा, वो लोग दूसरी दुनिया, मतलब जो हम लोग नहीं कहते नर्क है, स्वर्ग है, उसमें भी ट्रस्ट करते थे, तब उन्होंने कुत्ते को दफना दिया अपने मालिक के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि कार्बन-14 के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ें मिली हैं, वो मरा कब है। तो जब मरा कब है ये पता चलेगा, तो हम उस टाइम के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सारी चीज़ों को फोकस करके समझने लगते हैं। तो एक तो ये हुआ कार्बन-14, ठीक। इसके बाद हम आएँगे पांडुलिपीज़ पे। पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, तिथियाँ, पुस्तकें, ये पाँचों टॉपिक हम आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बस रसीदा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम रसीदा को बताएंगे कि रसीदा, तिथियाँ, मतलब कि डेट्स भी ऐसी, डेट्स की वजह से भी हमें पता चल जाता है कि आज से पहले क्या हुआ था। जैसे विक्रम संवत को लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप आज 2022 में से विक्रम संवत को घटा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने साल पहले, 24 साल, 70 साल, 80 साल पहले कौन राजा थे, कौन गद्दी पे चढ़े। वो गद्दी पे चढ़े तो उन्होंने नई तिथि बनाई, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। पुस्तकें तो सदाबहार हैं। पुस्तकें चाहे वो इंडियंस की लिखी हुई हों, चाहे बाहर के लोग आके इंडिया में लिखे हुए पुस्तकें हों, चाहे हम लोग बाहर गए वहाँ जाके हमने पुस्तकें लिखी हों, चाहे चाइना के लोग यहाँ आके उन्होंने लिखी हो, ईरानी लोग आके लिखी हो, तो ये सारी पुस्तकें बताती हैं उस टाइम के माहौल को, उस टाइम की चीज़ों को, जो कि 1000 साल पहले, बहुत बहुत साल पहले। जैसे पांडुलिपि कितने साल पहले है, बहुत साल पहले हो गई। वेदों के टाइम की है, उससे भी कुछ कुछ पुरानी है। फिर अभिलेख, अभिलेख का मतलब होता है कोई पहाड़ या कोई ईंट का बड़ा सा, पत्थर का बड़ा सा कोई चीज़, जिस पे कि आप खोद के या उसको फोड़ फोड़ के लिख देते हैं कोई चीज़ें, कोई भाषण, या कोई राजा का कोई जो कोई डिमांड था, या जो भी चीज़ें वो लिख देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इतने साल पहले अभिलेख में। जैसे अशोक के बारे में पढ़ा, वो अभिलेख हर जगह उसका था, वो लिखवाते थे कि पशु पक्षी को नहीं मारना है, अच्छे से रहना है, युद्ध नहीं करना। तो उन सारे चीज़ों के थ्रू हमें पता चलता है कि हमें पहले के ज़माने के राजा क्या सोचते थे, कैसे रहते थे। इसके बाद है कॉइन्स। कॉइन्स में हम देखेंगे कि सिक्कों, जैसे पहले एक सिक्का आता था जो, मतलब कि जैसे तांबा हुआ या चांदी हुआ, तो उसको क्या किया जाता था, ऐसे तांबा चांदी गोल रहता था, उसको फिर ऐसे मार दिया जाता था, तो उसको पंचाट कहा जाता था। तो वो सिक्के हुए, फिर सिक्कों पर धीरे धीरे राजाओं की फ़ोटो आने लगी, भगवान की फ़ोटो आने लगी। तो ये सारी चीज़ें समय दर समय बताती हैं कि पहले क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो ये रसीदा के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या हुआ था को समझेंगे कि हमें पढ़ जानना क्या है कि हुआ क्या था। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।